बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये है लोअर सेंट्रल सीरीज़। अभी तक की गुफ्तगू में हमने सेंट्रल सीरीज़ के हवाले से कुछ बात की थी कि ग्रुप में एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़ जिसमें हर टर्म अपने ग्रुप में नॉर्मल हो, और सेकंड कंडीशन में क्या था कि हर एक का जो नॉर्मल फैक्टर है, हर नॉर्मल फैक्टर वो सब ग्रुप बन जाए किसका, सेंटर ऑफ जी कोशेंट। यानी कि अगर हम लिखें, हमने पहली बात क्या लिखी थी कि जी आई नॉर्मल किसमें, जी में, और दूसरी शर्त हमने क्या पढ़ी थी कि जो जी आई माइनस वन कोशेंट जी आई है ये सब ग्रुप बन जाए किसका, सेंटर ऑफ जी कोशेंट जी आई। जब भी ये वाली दो शर्तें पूरी हो जाएं, एक कि जी आई जो सब नॉर्मल हो जी में तमाम टर्म्स के लिए, और सेकंड वन क्या है कि हर एक का जो नॉर्मल फैक्टर है वो सब ग्रुप बन जाए सेंटर ऑफ जी कोशेंट जी आई का, तो फिर हम बोलते हैं कि ये सीरीज़ कैसी बन जाती है, सेंट्रल सीरीज़। आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है ये है लोअर सेंट्रल सीरीज़। याद रखिएगा कि ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है सेंट्रल सीरीज़ की, लोअर सेंट्रल सीरीज़ की, ये तमाम की तमाम गुफ्तगू हमारी जोन सी है रहनुमाई कर रही है निम्पोर्टेंट ग्रुप्स को डिफ़ाइन कर रही है। अच्छा, अब लोअर सेंट्रल सीरीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले हमें कुछ इब्तदाई डेफिनेशंस की, टर्म्स की ज़रूरत है जिनको हम बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपनी लोअर सेंट्रल सीरीज़ की डेफिनेशन। ज़रा देखिएगा कि इफ़ हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं गैमा नॉट ऑफ जी बराबर ले लें हम जी के लिए, गैमा नॉट ऑफ जी हमने किसके बराबर ले लिया, जी के बराबर ले लिया, एंड gamma I of g is equal to gamma I minus 1 of g comma g, or where I is greater equal to 1। अब ये गुफ्तगू जो हम करने लगे हैं ये कम्यूटेटर से रिलेटेड है। हमने क्या कहा, गैमा नॉट ऑफ जी को हम क्या सपोज कर लें कि वो जी के बराबर है, और एक हमने जनरल टर्म डिफाइन कर ली कि गैमा आई ऑफ जी किसके बराबर है। एक ख़ास किस्म का हमने कम्यूटेटर बनाया जिसके पहले तरफ हमने लिखा है गैमा आई माइनस वन ऑफ जी, और सेकंड टर्म कौन सी लिखी है उसमें हमने जी, और फॉर ऑल आई ग्रेटर इक्वल टू 1। ये बात आपको याद रहे कि हमने यहाँ पर अब जो गुफ्तगू करनी है वो कम्यूटेटर्स में करनी है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें कि जो हमने कम्यूटेटर डिफाइन किया है कि अगर हम i इक्वल टू 0 i इक्वल टू 1 पुट करें तो i की वेरिएशन है हमारे पास 1 से बड़ा लेने, तो गैमा 1 ऑफ g की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, गैमा 1 ऑफ g बराबर हमारे पास आ जाएगा गैमा नॉट ऑफ g और g का कम्यूटेटर। देखिएगा क्यों, क्योंकि 1 गैमा i माइनस 1 था, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0, तो गैमा 1 ऑफ g की वैल्यू क्या बनेगी, एक कम्यूटेटर बनेगा जिसका पहला एलिमेंट कौन आएगा, गैमा 1 ऑफ g, और दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, g। इसी तरह से इफ i इज इक्वल टू 2 पुट करें तो gamma 2 of g will be equals to gamma 1 of g comma g का कम्यूटेटर। तो ये बात आपने देख ली कि यहाँ पे अब हम कम्यूटेटर्स को इस्तेमाल करने लगे हैं अपनी गुफ्तगू में।
इन जनरल क्या है, गैमा आई ऑफ जी बराबर है हमारे पास किसके, कम्यूटेटर ऑफ गैमा आई माइनस वन ऑफ जी, और जी का आई की वेरिएशन, यानी कि आई कहाँ से शुरू करना है, हमने वन से शुरू करना है। जैसे नीचे अगर हम आई वन पुट करें तो गैमा वन ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, गैमा नॉट ऑफ जी और जी का कम्यूटेटर। अगर हम आई टू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, गैमा वन ऑफ जी और जी का कम्यूटेटर। अब इस सारी गुफ्तगू को हम ज़रा एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमने कैसे कैलकुलेट करनी है और इनका एक्चुअल स्टेटस क्या है। ये बात ज़हन में रहे क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हुए हैं कि कम्यूटेटर्स का जो सेट होता है वो हमेशा क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। तो लिहाजा ये जितने भी गैमर्स होंगे, जितने भी गैमर्स आंसर में आएंगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये किसी भी ग्रुप जी के सब ग्रुप्स होंगे। अब हम इसकी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम इसको बाकायदी तौर पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इफ एग्जांपल इसके लिए देखते हैं, इफ अगर हम ग्रुप जी बराबर ले लेते हैं Q8 यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेटर्निटी, तो अकॉर्डिंग टू सिंबल्स गैमा नॉट ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास था जी के, यानी कि इस एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास किसके बराबर आ गया, Q8। गैमा वन ऑफ जी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गैमा वन ऑफ जी, अब मैं Q8 की बजाय पर जी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, विल बी इक्वल टू गैमा नॉट ऑफ जी और जी का कम्यूटेटर विच इज इक्वल टू गैमा नॉट ऑफ जी की कीमत किसके बराबर है, जी के, यानी कि Q8 ही आएगा, Q8 और Q8 का कम्यूटेटर, और वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, इट इम्प्लाइज दैट गैमा वन ऑफ जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 1 विच इज इन फैक्ट द फर्स्ट डिराइव्ड सबग्रुप ऑफ जी प्राइम। क्या मतलब हुआ कि हमने Q8 को कंसीडर किया अपनी गुफ्तगू के लिए, तो गैमा नॉट ऑफ जी यानी कि जो हमने जी के बराबर लेना है, और जी हमारे पास किसके बराबर है, Q8 के, तो गैमा नॉट ऑफ जी दरअसल किसके बराबर आ गया, Q8 के। गैमा वन ऑफ जी बराबर किसके आएगा, गैमा नॉट ऑफ जी और जी का कम्यूटेटर, इनकी वैल्यूज पुट की, गैमा नॉट ऑफ जी हमारे पास क्या है, Q8, जी हमारे पास क्या है, Q8, तो क्या बन गया, Q8 और Q8 का कम्यूटेटर। एक बात याद रखिएगा कि जी प्राइम जो फर्स्ट डिराइव्ड ग्रुप होता है ये हमेशा बराबर होता है जी और जी के कम्यूटेटर। फर्स्ट डिराइव्ड ग्रुप कौन सा होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, अगर आप जी और जी का कम्यूटेटर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो जी प्राइम होता है। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर Q8 और Q8 का कम्यूटेटर लें तो हमारे पास क्या आता है, Q8 का फर्स्ट डिराइव, यानी कि वो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और 1 का सब ग्रुप, और यानी कि गैमा वन ऑफ जी यानी कि Q8 में अगर हम गैमा 1 कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे किसके बराबर आएगा, -1 और 1 का सब ग्रुप, जो दरअसल हमारे पास क्या है, जी प्राइम। आइए अब जरा इसमें गैमा 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ गैमा 2 ऑफ जी is equals to according to formula gamma 1 of g comma g का कम्यूटेटर which is equals to, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो कम्यूटेटर में किसका आएगा, +-1 और g, और अगर मैं g के तौर पर Q8 पुट कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा, Q8 का कम्यूटेटर, -1 और 1
और दूसरा एलिमेंट होगा मेरे पास क्या आ गया Q8 का कम्यूटेटर। इसका मतलब है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि मैं आंसर निकालूं कम्यूटेटर ऑफ 1 Q8 का, एक ये आंसर मुझे चाहिए, और दूसरा आंसर मुझे क्या चाहिए -1 और Q8 का कम्यूटेटर ऑफ -1 Q8 चाहिए। यानी कि पहले मैंने 1 को फिक्स करना है और उसको Q8 के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है। Q8 में मेरे पास क्या है 1 है, 1 को कम्यूटेटर निकालेंगे, फिर 1 -1 का 1 यानी कि फिक्स करने और Q8 के एलिमेंट्स को मैंने वेरी करना है और जो आंसर आएंगे वो मैं नोट कर लूँगा। और चूँकि मैं जानता हूँ कि 1 आइडेंटिटी है Q8 में, तो कम्यूटेटर्स जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 और Q8 के जितने भी आंसर आएंगे वो सिवाय 1 के अलावा और कुछ भी नहीं आएंगे। इसी तरह से -1 और Q8 के कम्यूटेटर्स के अंदर भी हम यही काम करेंगे कि -1 को हमने फिक्स कर लिया और Q8 के अंदर हमने एलिमेंट्स को क्या करना है एक करके हमने पुट करना है और उसके बाद उनकी हमने वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखें, अगर हम -1 और आयोटा का कम्यूटेटर निकालें तो कम्यूटेटर के फॉर्मूले के मुताबिक -1 पहला एलिमेंट, ज़रब आयोटा दूसरा एलिमेंट, ज़रब -1 का इन्वर्स Q8 में -1 होते हैं, ज़रब आयोटा का इन्वर्स कौन होता है Q8 में -1। अब इस सारे को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1 और आयोटा का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दैट इज क्या मतलब हुआ इसका कि कम्यूटेटर ऑफ 1 और Q8 इन तमाम का आंसर भी 1 आएगा और इसी तरह से -1 और Q8 इनका आंसर भी हमारे पास किसके बराबर आएगा 1 के ही बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर क्या बात तय पाई कि जो gamma 2 of G है, gamma 2 of G जो उनका है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक बात और नोट कर लें कि जो हमारे पास gamma 1 of G है, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है किसमें gamma नॉट ऑफ G में। इसी तरह से gamma 2 of G जो उनसा है ये नॉर्मल है किसमें gamma 1 of G। gamma 1 of G किसमें नॉर्मल है gamma नॉट ऑफ G में, और दूसरी बात क्या आ गई है gamma 2 of G जो उनसे है वो नॉर्मल किसमें है gamma 1 of G। तो इस एग्जांपल में हमने अब जो 2-3 अहम बातें नोट कर ली। एक तो हमने ये देख लिया कि नई नोटेशंस के मुताबिक इन गैमास को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, gamma 1 of G को कैसे कैलकुलेट करना है, gamma 2 of G को कैसे कैलकुलेट करना है, और आगे हमने इस तरह आगे कैसे कैलकुलेट करना है। फिर जो दूसरी बात नोट की कि गैमास के इस केस में, और इस तरह यही बात कंटिन्यू करेगी बाकी तमाम एग्जांपल्स के लिए भी, कि अगर हमने gamma 1 of G का जो आंसर आया, gamma 2 of G का जो आंसर आया, ये तमाम के तमाम हमारे Q8 के सब ग्रुप्स हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात हमने अगली बात क्या देखी है कि इन गैमास का आपस में क्या रिलेशन है, मतलब gamma नॉट और gamma 1 का आपस में क्या रिलेशन है, gamma 1 का gamma 2 से क्या रिलेशन है, ऐसे gamma 2 का gamma 3 से, gamma 3 का gamma 4 से, और ये बात आगे कंटिन्यू करेगी। तो क्या बात देखी हमने कि gamma 1 of G जो सा है ये नॉर्मल है किसके अंदर gamma नॉट ऑफ G में, और gamma 2 of G ये किस में नॉर्मल है gamma 1 of G में। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि हम एक ख़ास किस्म की नॉर्मल सीरीज बनाने के काबिल हो गए हैं। आइए देखते हैं कि इफ़ G इज़ अ ग्रुप, अब जब गौर कीजिएगा G इज़ अ ग्रुप। अब देखिएगा, अब मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, G को हमने क्या रखा हुआ है gamma नॉट ऑफ G।
और ये कंटेन कर रहा है किसको, गामा 1 ऑफ जी। अभी हमने देखा है जिस तरह के गामा 1 ऑफ जी जो कौन सा था, वो गामा नॉट ऑफ जी में नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑटोमेटिक कंटेन तो करेगा। गामा 1 ऑफ जी ये कंटेन करेगा किसमें, गामा 2 ऑफ जी में। गामा 2 ऑफ जी कंटेन करेगा किसमें, गामा 3 ऑफ जी में। और ये बात यूँ आगे कंटिन्यू। और यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि ईच गामा आई, यानी कि क्या क्या यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है। एक बात ये मिल रही है कि ईच गामा आई इज अगर मैं पूरी बात लिख देता हूँ, ईच गामा आई ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एक बात हमें ये मिल रही है यहाँ से। और दूसरी बात हमें क्या मिल रही है कि गामा आई -1, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि गामा आई ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गामा आई -1 ऑफ जी। कि गामा आई ऑफ जी किसमें नॉर्मल हो रहा है, गामा आई -1 ऑफ जी में। डेट इज मतलब कि अगर फर्ज कर लें, डेट इज अगर हम आई इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो क्या हमें मिलता है कि गामा 1 ऑफ जी नॉर्मल किसमें हो रहा है हमारे पास, गामा नॉट ऑफ जी में। और इसी तरह से अगर हम I2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा 2 ऑफ जी नॉर्मल किसमें हो जाएगा, गामा 1 ऑफ जी में। अगर I3 पुट करेंगे तो गामा 3 ऑफ जी हमारे पास नॉर्मल किसमें आ जाएगा, गामा 2 ऑफ जी। अब हम इस सारी की सारी गुफ्तगू को मरकज़ बनाकर डिफ़ाइन करते हैं कि लोअर सेंट्रल सीरीज से क्या मुराद है। अच्छा, ये बात करने से पहले एक बात और, इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या मिला कि ये जो हमने सीरीज बनाई है ये दरअसल जी के लिए नॉर्मल सीरीज बन गई। जी के लिए क्या बन गई है, नॉर्मल सीरीज बन गई है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा कि यहाँ पर हमने जो जी के लिए सब ग्रुप्स उठाए हैं जिनको हम गैमाज के साथ लिख रहे हैं, ये दरअसल कम्यूटेटर्स को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं और हम जानते हैं कि वो सब कुछ बनाते हैं, उनको हमने यहाँ पर लाइन अप किया है कि गामा नॉट ऑफ जी ऑब्वियसली वो तो जी के बराबर है, गामा 1 ऑफ जी हम जान चुके हैं कि वो दरअसल बेसिकली क्या बनता है, हमारे पास जी प्राइम बनता है, जिनके फर्स्ट ड्राइव बनता है। तो इन जनरल हम ये बात बड़ी अब आसानी से कह सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज़ हमने बनाई है ग्रुप में, ये उसकी क्या बन गई है, नॉर्मल सीरीज़ बन गई है। क्योंकि नॉर्मल सीरीज़ के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं। एक शर्त हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जनाब आपके पास हर एक टर्म जो सी है वो जी के अंदर क्या हो, सब ग्रुप हो। हमने देख लिया कि ईच गामा आई ऑफ जी जो सा वो जी में क्या है, सब ग्रुप है। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि हर आने वाले टर्म अपने पिछले वाले टर्म के अंदर क्या हो, नॉर्मल हो। तो उस बात का भी हमने जो अभी एग्जांपल सॉल्व किया उसके अंदर गौर हमने उसका क्या कर लिया है, मुशाहिदा कर लिया। तो अब हम इन सारी बातों को समराइज करते हैं और इन तमाम इंफॉर्मेशन की रोशनी में हम डिफाइन करते हैं कि लोअर सेंट्रल सीरीज से हम क्या मुराद लेते हैं। जी, डेफिनेशन देखते हैं लोअर सेंट्रल सीरीज के लिए। लेट जी बी अ ग्रुप a normal series of G as G बराबर है गामा नॉट ऑफ G contains gamma 1 of G contains gamma k of G
contains is called a lower central series of G if gamma K of G is equals to identity for some integer K, for some integer K. क्या डिफाइन कर रहे हैं? Let G be a group, a normal series of G. कैसे बना रहे हैं? जैसे कि हमने बात की है, G बराबर है किसके? gamma नॉट ऑफ G. कंटेन कर रहा है किसको? gamma 1 ऑफ G को. चलते जा रहे हैं, कंटेन आ गया gamma K ऑफ G, अप टू सो ऑन. ये नॉर्मल सीरीज अब हम जान चुके हैं पिछली गुफ्तगू में कि ये हर एक गैमा G का क्या है? सब ग्रुप, और हर आने वाला गैमा अपने पिछले वाले के अंदर क्या है? नॉर्मल है. तो इसका मतलब हुआ ये क्या बन गई? नॉर्मल सीरीज बन गई. इस सीरीज को हम बोलेंगे कि ये लोअर सेंट्रल सीरीज है अगर गैमा K ऑफ G किसके बराबर आ जाए? E के बराबर आ जाए. क्या मतलब हुआ कि अगर ये वाली सीरीज किसी इंटीजर के लिए टर्मिनेट कर जाए, किसी टर्म के लिए, किसी इंटीजर के लिए क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए, तो हम फिर इस सीरीज को बोलती हैं कि हमारे पास क्या बन गई है? लोअर सेंट्रल सीरीज बन गई है. यानी कि डेट इज, क्या मतलब हुआ इसका? डेट इज G इज इक्वल्स टू gamma नॉट ऑफ G contains gamma 1 of G contains gamma 2 of G contains so on contains gamma K of G is equals to identity, is equals to identity. तो ये अब जो हमने सीरीज बनाई है ये हमारे पास क्या बन गई है? लोअर सेंट्रल सीरीज बन गई है. अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना, इस सीरीज को हमने इस सीरीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना. G बराबर है G नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स सो ऑन कंटेन्स GK इज इक्वल्स टू E. इसके साथ हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना. ऊपर की सीरीज में हमने गैमास लिखे हैं, नीचे की सीरीज में हमारे पास क्या है? जीज हैं. जीज जोन से हैं वो भी जी के सब ग्रुप हैं, गैमास वो भी जी के क्या हैं? प्रॉपर्टी सबकी सेम है. नीचे वाले केस के अंदर भी तमाम के तमाम जी के सब ग्रुप्स हैं और हर आने वाले पिछले वाले में क्या है? नॉर्मल है. ठीक है, ऊपर भी ये बात मौजूद है, गैमास के अंदर भी ये बात मौजूद है. फर्क क्या आ रहा है कि ऊपर जो हमने गैमास कैलकुलेट किए हैं वो हमने एक खास अंदाज में कैलकुलेट किए हैं उस फॉर्मूले की मदद से जो अभी हमने शुरू में लिखा था. जी, एग्जांपल्स ऑफ लोअर सेंट्रल सीरीज. एग्जांपल ऑफ लोअर सेंट्रल सीरीज. अभी जो हमने पहले एग्जांपल सॉल्व की थी उसी को लेके चलते हैं. एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा, अगर G हम ले लेते हैं Q8 तो gamma नॉट ऑफ G हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? Q8 के बराबर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ हम दोबारा जनरल फॉर्मूला लिख दें कि gamma I ऑफ G हमारे पास किसके बराबर है? कम्यूटेटर गैमा I माइनस 1 ऑफ G और G का कम्यूटेटर. इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशन में. जी, गैमा नॉट ऑफ G हमारे पास किसके बराबर आ गया? Q8 के बराबर आ गया. अब यहाँ पर देखिएगा एक चेंज चलने लगी है. अब हम खुद से नहीं उठाने लगे नॉर्मल सर्कल्स,
ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक चेन ऑफ सबग्रुप्स मिलेगी जी में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। नाउ gamma 1 of g will be equals to फार्मूले के मुताबिक gamma नॉट ऑफ g और g इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, gamma नॉट ऑफ g की कीमत ये भी Q8 है और g हमारे पास वैसे ही क्या है Q8 है। इसका जब हम कम्यूटेटर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है -1 + 1 विच इज इन फैक्ट हमारे पास क्या होता है जी प्राइम। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये किसके बराबर आ गया जी प्राइम। यानी कि अब देखिएगा हमने कोई अपनी मर्जी का सबग्रुप नहीं चूज किया, हमने दिए गए फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया और उससे जो जवाब हमारे पास आया वो हमारे पास क्या आ गया -1 और 1 का कम्यूटेटर। ठीक है, और सॉरी कम्यूटेटर -1 और 1 का तो दिस इम्प्लाइज दैट gamma 1 of g हमारे पास किसके बराबर आ गया -1 और 1 के बराबर। अब हम कैलकुलेट करते हैं gamma 2 of g। नो gamma 2 of g is equals to gamma 1 of g और g इनके आगे हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू कम्यूटेटर ऑफ +-1 और Q8। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि -1 1 का Q8 से जब हम कम्यूटेटर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम 1 के साथ Q8 के सारे एलिमेंट्स का कम्यूटेटर लेंगे और फिर -1 के साथ Q8 के सारे कम्यूटेटर का सारे एलिमेंट्स का क्या लेंगे, Q8 के सारे एलिमेंट के साथ उनका हम क्या लेंगे कम्यूटेटर लेंगे। और जो आंसर भी आएगा वो हमने देखा था अभी एग्जांपल जो सॉल्व की थी, तो वो सिर्फ हमारे पास क्या आया था आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट gamma 2 of g is equals to हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ से हम आगे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि जब हम gamma 3 निकालेंगे तो gamma 3 में जब i = 3 पुट करेंगे तो कम्यूटेटर के अंदर क्या आ जाएगा gamma 2 of g और g, और gamma 2 of g में क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से छोटा कोई और सबग्रुप होता नहीं है। तो आगे जो आंसर भी आनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आनी है आइडेंटिटी ही आनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q8 के लिए हम अगर I2 तक जाएंगे तो हमारी जोन सी है सीरीज जोन सी है वो क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी गुफ्तगू हमें गाइड कर रही है कि हम Q8 के लिए एक लोअर सेंट्रल सीरीज बनाने में क्या हो गए हैं कामयाब हो गए हैं। और वो कौन सी बनेगी द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ Q8। चलिए ठीक है, अब हम उस तरफ आते हैं। तो द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ Q8 इज, देखिएगा Q8 कंटेन कर रहे हैं हमारे पास, किसको कंटेन कर रहे हैं -1 + 1 को, और ये किसे कंटेन कर रहे हैं हमारे पास 1 को। तो ये सीरीज आप देख सकती हैं कि ये बन गई है लोअर सेंट्रल सीरीज। क्यों? Q8 हमारे पास क्या था gamma नॉट ऑफ g, ये कंटेन कर रहा है किसको gamma 1 ऑफ g को, और gamma 1 ऑफ g जो उनसे ये किसको कंटेन कर रहा है gamma 2 ऑफ g। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में जो हमने gamma की सीरीज लिखी थी वो gamma 2 पे जाकर क्या हो गई है टर्मिनेट हो गई। gamma 2 ऑफ g किसके बराबर था आइडेंटिटी के,
गेमा 1 ऑफ जी किसके बराबर था हमारे पास 1 और -1 का सब ग्रुप, और गेमा नॉट ऑफ जी हमारे पास किसके बराबर था Q8 के बराबर था। तो ये जो सीरीज हमारे पास बनी है Q8 कंटेन कर रहा है 1 -1 के सब ग्रुप को, और ये कंटेन कर रहा है हमारे पास किसको 1 के सब ग्रुप को। तो ये हमारे पास क्या बन गई है लोअर सेंट्रल सीरीज बन गई है। तो इस तरीके से हम जो सा है किसी भी दिए गए ग्रुप में उसकी लोअर सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकती हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने गैमा नोट रख लेना जो भी ग्रुप होगा, और फिर सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि उसका सबसे पहले हमने डिराइव्ड ग्रुप निकाल लेना, जो फर्स्ट डिराइव्ड बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लेना है। जैसे Q8 में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि Q8 का जो फर्स्ट डिराइव्ड ग्रुप बनता है वो हमारे पास क्या बनता है 1 और -1 का सेट बनता है, सब ग्रुप बनता है। फिर ये कीमत आपके पास, आप फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे, गैमा आई ऑफ जी के फार्मूले में कीमत पुट करेंगे, तो यहाँ से आप फिर उनके मतलूबा कम्यूटेटर्स को कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एक आंसर आता जाएगा। ये सिलसिला ख़त्म कब होगा, जब जिस गैमा का आंसर आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी से और कोई छोटा सब ग्रुप हमारे पास ग्रुप में मौजूद नहीं होता है, तो लिहाजा हमारी तलाश का सिलसिला यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। और जब हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करेंगे तो क्या कहानी बनी कि Q8 कंटेन कर रहा है किसको 1 और -1 को, और एक से कंटेन कर रहा है 1 को, और ये बेसिकली अब हमें क्या बता रही है कि हमारे पास क्या आ गई है लोअर सेंट्रल सीरीज आ गई है। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या काम करना है कि Z2 से लेकर आपने Z10 तक जो हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स ने U5 से लेकर U20 तक, और इसी तरह से जो हमारे पास है नॉन अबीलियन, पहले V4 अबीलियन ग्रुप पे आप जानते हैं Q8 का हमने निकाल लिया है, S3 के लिए देखना है आपने, A3 के लिए देखना है आपने, S4 के लिए देखना है आपने, और A4 के लिए देखना है, ऐसे ही आपने D4 के लिए भी देखना है और D5 के लिए भी देखना है। इन तमाम के लिए आपने लोअर सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। कि याद है कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ओबियसली इनके आप लोग क्या ले लेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप्स निकाल लेंगे, और आप जानते हो कि अबीलियन के अंदर कम्यूटेटर सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है, तो वो जानते हैं कि वो हमेशा किसके बराबर होता है ट्रिवियल ही आता है, लिहाजा उसमें तो इतना कोई हमें इशू नहीं बनेगा। असल में जो हम आप नॉन अबीलियन ग्रुप्स हैं जैसे S3 है, A3 है, S4 है, A4 है, D4, D5, इनके लिए आप कम्यूटेटर के सब ग्रुप्स निकाल लें, और फिर दी गई फार्मूले के मुताबिक आप इनके गैमास कैलकुलेट करें और देखें कि किस किस केस में हमें लोअर सेंट्रल सीरीज मैसर आएगी। लोअर सेंट्रल सीरीज कब बनेगी, जब गैमास की सीरीज किसी के ऊपर क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उस ग्रुप में लोअर सेंट्रल सीरीज मैसर नहीं आएगी। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी गुफ्तगू को समराइज़ करेंगे। किस सेंस में समराइज़ करेंगे, निलपोटेंट ग्रुप्स की शक्ल में इसको क्या करेंगे समराइज़ करेंगे। बहरहाल लोअर सेंट्रल सीरीज के मतलब एक दो बातें और हैं, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो करैक्टरिस्टिक्स जो उनसी हैं वो पहले हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दरअसल लोअर सेंट्रल सीरीज़ को पढ़ने की और समझने की कोशिश की है कि लोअर सेंट्रल सीरीज से क्या मुराद होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।